आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि बेस लेवल पे सपोर्ट कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मेनली जो हमारा बेस लेवल होता है, ये वाला जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ, वो होता है फाउंडेशन लेवल, राइट। सो फाउंडेशन लेवल पे कौन सा सपोर्ट आएगा, सबसे पहले हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा। सो या तो हम उसको फिक्स सपोर्ट दे सकते हैं या फिर उसे सिंपल सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। सो सपोज़ कीजिए कि ये मेरा एक फ्रेम है, राइट। मैं ऐसे एक फ्रेम बना दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी, राइट। और ये एक मेरा फ्रेम हो गया, राइट। और यहाँ पे मैं उसे फिक्स सपोर्ट दे देता हूँ, राइट। तो ये मेरा फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये जो लेवल रहेगा मेरा, ये लेवल मेरा रहेगा सॉइल का लेवल, राइट। तो यहाँ पे नीचे पूरा सॉइल रहेगा। सो फाउंडेशन हमारा जो रहेगा वो सॉइल के ऊपर रहेगा, राइट। सो सपोज़ मैंने इसको फिक्स सपोर्ट लिया, तो जब भी मैं लिटरल फोर्स लगाऊंगा, राइट। सपोज़ मैं यहाँ पे एक लिटरल फोर्स लगाता हूँ, तो ये लिटरल फोर्स की वजह से ये बिल्डिंग का डिफ्लेक्टेड शेप कैसा रहेगा। तो अगर फिक्स सपोर्ट रहा तो बिल्डिंग डिफ्लेक्ट ऐसे करेगा, राइट। और ये वाला पोर्शन भी वैसे ही डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे भी, राइट। सो ऐसा कुछ मेरा बिल्डिंग डिफ्लेक्शन शेप रहेगा अगर मेरा फिक्स सपोर्ट रहा। इसका मतलब है यहाँ पे मोमेंट एक्ट करेगी ये वाले लेवल पे, राइट। तो मैं यहाँ पे एक मोमेंट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। सो यहाँ पे ऐसे एक मोमेंट एक्ट करेगा ये लेवल पे, प्लस एक्सियल फोर्स तो रहेगा ही, राइट। सो अगर हम फिक्स सपोर्ट डिफाइन करते हैं बेस लेवल पे, इसका मतलब है कि नीचे मोमेंट भी आ रहा है और एक्सियल फोर्स भी आ रहा है। बट अगर मैं आइडियल कंडीशन की, अगर मैं प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करूँ, ये मैंने जो ड्रॉ किया है वो आइडियल कंडीशन हुआ जो हम एज्यूम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें तो सॉइल जो है वो एक रिजिड मटेरियल नहीं है, तो सॉइल में सेटलमेंट हो सकता है। और दूसरा एक कारण ये है कि अगर हमने जो भी कंक्रीट का स्लैब या फाउंडेशन कास्ट किया है उसमें अगर क्रैक होता है, तो जब भी क्रैक होगा तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी या फिर मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। सो सॉइल जो होगा वो मोमेंट नहीं कैरी कर पाएगा, राइट। सो ये एक कंडीशन हो गया कि अगर हम फिक्स सपोर्ट डालते हैं तो उसका मतलब क्या होगा। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि सपोज़ करो मैं फिर से एक और फ्रेम बना देता हूँ और उसमें मैं डालूँगा सिंपल सपोर्ट। मिनट, और ये वाला मेरा दूसरा एक फ्रेम हो गया, इसमें मैं ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल सपोर्ट, राइट। ये मेरा हो गया सिंपल सपोर्ट, राइट। तो ये सिंपल सपोर्ट है। तो अगर सिंपल सपोर्ट में अगर मैं लेटरल लोड लगा रहा हूँ, सपोज़ कीजिए कि मैं लेटरल लोड लगाया, तो इसकी वजह से इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा। इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा होगा, क्योंकि मोमेंट ज़ीरो है तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंट नहीं आएगा। जस्ट अ मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ। डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा रहेगा, अगर इसको खींच दूँ, राइट। तो ऐसा दोनों साइड पे ऐसा डिफ्लेक्टेड शेप आएगा, राइट। इस तरफ भी मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे, राइट। सो ये मेरा डिफ्लेक्टेड शेप हो गया। अब यहाँ पे मोमेंट ज़ीरो है तो यहाँ पे जो भी फुटिंग डिज़ाइन होगा वो सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए डिज़ाइन होगा, राइट। सो या तो आप फिक्स सपोर्ट दे दो या तो आप सिंपल सपोर्ट दे दो, दोनों ही मेथड्स सही है। मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जो दूसरा वाला कंडीशन है सिंपल सपोर्ट वाला या पिन सपोर्ट वाला, वो ज़्यादा रियलिस्टिक आंसर देगा, क्योंकि सॉइल मोमेंट नहीं ले रहा है, जो कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं जब फिक्स सपोर्ट देते हैं, राइट। सो आइदर हम फिक्स सपोर्ट दे सकते हैं या फिर उसको सिंपल सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आके देखते हैं, राइट। सो
अब हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम फिक्स सपोर्ट देके करेंगे, बट अगर आप करना चाहो तो उसको सिंपल सपोर्ट देके भी दूसरा मॉडल बना के एनालाइज करके रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, राइट। सो चलिए पहले हम प्लान लेवल पे जाके बेस लेवल पे जाएंगे और ओके प्रेस कर देंगे, राइट। सो इतने आपके पास नोट्स अवेलेबल है, उसको थोड़ा जूम कर देते हैं। सारे नोट्स को हमें एक साथ सिलेक्ट करना है, तो ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे जिससे कि सारे नोट्स एक साथ सिलेक्टेड हो जाए। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा 33 नोट्स सिलेक्टेड। अब इसको हमें फिक्स सपोर्ट देना है, तो उसके लिए हमें जाना होगा असाइन में, जॉइंट एंड रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन होगा, रिस्ट्रेंट्स इन ग्लोबल डायरेक्शन एंड फास्ट रिस्ट्रेंट। अगर आप ये सारे बॉक्स को टिक कर देंगे, मतलब 3 डायरेक्शन के ट्रांसलेशन और 3 डायरेक्शन के रोटेशन, उसका मतलब ये है कि आपने फिक्स सपोर्ट असाइन किया है, राइट। फिर अगर आप ये 3 रोटेशन निकाल दें, मतलब मोमेंट्स निकाल दें, तो ये हो जाएगा सिंपल सपोर्ट। फिर अगर इसमें से आप कोई भी 2 निकाल के एक ही रखें, उसका मतलब होगा रोलर सपोर्ट, राइट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे फास्ट रिस्ट्रेंट में भी दिखेगा। मैं अगर ये पहला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ये फिक्स सपोर्ट हुआ, दूसरे ऑप्शन में ये सिंपल सपोर्ट हुआ, तीसरे ऑप्शन में ये हो गया रोलर सपोर्ट और लास्ट वाला नल सपोर्ट। सो हमें फिक्स सपोर्ट देना है, तो मैं मोस्टली ये फास्ट रिस्ट्रेंट यूज़ करूँगा और फिक्स के लिए ये क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब देखते हैं कि कौन सा सपोर्ट असाइन हुआ है। 3D में जाएंगे, वापस थोड़ा जूम कर देंगे, सपोर्ट के ऊपर कर्सर ले जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा रिस्ट्रेंट्स UX UI UZ RX RY RZ, जिसका मतलब ये है कि हमने फिक्स सपोर्ट असाइन कर दिया है, राइट। तो आप ऐसे करके बेस लेवल पे फिक्स सपोर्ट असाइन कर सकते हैं।